नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में बड़ी खिचड़ी पक रही है। दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और चिराग पासवान कुछ अलग ही सोच रहे हैं और इसके इशारे मिलने लगे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं कि अब तेजस्वी यादव ही बिहार का नेतृत्व करेंगे जब वो महागठबंधन में थे। लेकिन अब चिराग पासवान पर दांव लगाए जा रहे हैं। कैसे लगाए जा रहे हैं, इसके लिए तो सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देख लीजिए। 2025 में सांसदी छोड़ विधायकी लड़ेंगे चिराग पासवान। बोले मैं तैयार, पार्टी को लेना है फैसला। ये चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती जो सांसद हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया है। वो भी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरी मसला है कि बिहार में क्या यह संभव होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कहने पर ही नीतीश कुमार को डैमेज करने की कोशिश चिराग पासवान ने की थी। इस बात को कबूला खुद चिराग पासवान ने कि मैं हनुमान बनकर काम कर रहा था, उनके कहने पर ही मैंने फैसले लिए थे। लिहाजा चिराग पासवान ने 6% इंटैक्ट वोटों के सहारे नीतीश कुमार की पार्टी में सेंधमारी कर दी और उनकी पार्टी सिमट गई, 40-45 सीटों पर आकर सिमट गई। इस बात का खुन्नस था, पार्टी में तोड़फोड़ हुई, वो सब खबरें आप जानते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशंस हैं वो कुछ अलग इशारे कर रहे हैं। जरा इसे देखिए अपने स्क्रीन पर। मैं ये आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि अभी हमने कहा कि एकदम करेगा नीतीश सेज तेजस्वी विल लीड महागठबंधन इन 2025 पोल्स, बीजेपी स्कॉप्स। अब ऐसे में जो यह आप हेडलाइन देख रहे हैं, इस हेडलाइन के मायने बहुत निकाले जा रहे हैं। लेकिन इसके पैरेलल में एक हेडलाइन लगे हाथ आप ये भी देख लीजिए। इज ही रियली अ चिराग ऑफ होप फॉर द एनडीए इन बिहार। एक ये हेडलाइन देख लीजिए। इसे कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि इन्हें तरजीह मिल रही है, प्रधानमंत्री भी इन्हें बहुत वैल्यू कर रहे हैं। अब इसमें बिहार में नीतीश, केंद्र में चिराग, 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए इसका क्या मतलब है, इन तमाम हेडलाइन के बाद भी आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। बातें बहुत दूर तक जा रही हैं। बीजेपी फेसेस 10% वरी डिस्पाइट नीतीश एंड चिराग कमिंग टू देयर एड इन बिहार। ये सारे हेडलाइंस थोड़े नए थोड़े पुराने जरूर हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो आपको देखना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने इशारे इशारे में कह दिया कि अब शायद मैं सीएम ना बनूं, मेरी उम्र भी है। और इनके जो पोजीशंस दिखाई पड़ते हैं एक रिटायर्ड व्यक्ति की तरह दिखाई पड़ते हैं। तेजस्वी यादव कई दफे कह चुके हैं, चिराग पासवान ऊर्जा से भरे हुए हैं। अब इस मसले में एक रिपोर्ट आप एबीपी न्यूज पर भी जरा देख सकते हैं कि एबीपी न्यूज ने इस संबंध में एक खबर प्रकाशित की, जिसने यह इशारा कर दिया कि चिराग पासवान बिहार की जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आ रहे हैं और शायद बीजेपी सपोर्ट भी कर सकती है। तो ये देखिए आप, वो खबर मैं आपके सामने रखता हूं। यह रिपोर्ट है, चिराग पासवान करें बिहार का नेतृत्व, सांसद अरुण भारती बोले ये हमारी पार्टी और जनता की सोच है। क्या कहा जा रहा है? एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने 17 दिसंबर को कहा कि चिराग पासवान राजनीति में बिहार के लिए आए हैं, बिहारियों के लिए आए हैं। जो लोग कयास लगा रहे थे वो दिल्ली में जाकर कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, वो बड़े रोल में चले गए हैं। एक तरह से चिराग ने क्लियर कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता बिहार है, क्योंकि अभी हमने आपको एक अखबार के हेडलाइंस को दिखाया। फिर यहां पर है कि दरअसल बीते शनिवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया में यह बयान दिया था कि उनका सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण विधायक बनना है। विधायक बनकर वे अपने राज्य में रहकर बिहार के लिए काम कर सकेंगे। जल्द इस पर पार्टी फैसला करेगी। अब इसी सिलसिले में सांसद अरुण भारती का बयान आया है।
अब एक यहां पर सिस्टम यह भी कह दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने पर सांसद अरुण भारती ने कहा कि अगर पार्टी तय करती है तो 2025 में नहीं तो 2030 में चिराग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में यह सब तय होता है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी दूर पर सिमट जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खबर में अभी जान बाकी है। जान इसलिए बाकी है कि नीतीश कुमार एक तरीके से धीरे धीरे साइड हो रहे हैं और जदयू भी उस हिसाब से अब मजबूत नहीं रह गई है और यह बीजेपी के प्लानिंग का हमेशा हिस्सा रही है। चिराग पासवान को मजबूत किया भी जा रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ ताल से ताल मिलाकर राष्ट्रीय लेवल का एक चेहरा बनाया गया जो कम से कम बिहार में एनडीए को मजबूत रखेगा। कई दफे ऐसा होता है कि आप वहां लीड नहीं करके आप ऐसी भूमिका में होते हैं जहां पर सत्ता में आपकी पकड़ होती है। तो चिराग पासवान के साथ बीजेपी के तालमेल को भी देखा जाएगा। भले ही बिहार में विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है कि ये अभी डिप्टी हैं तो बाद में सीएम बन जाएंगे। इससे पहले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन उन्हें फिर बैक कर दिया गया। अब इस सिस्टम से बीजेपी जिस गणित को साधना चाहती है उसमें कई चेहरे खड़े होंगे और उन्हें चाहिए चौंकाने वाला चेहरा। चिराग पासवान बीजेपी के नहीं है और बीजेपी बिहार में मांग करती है कि सीएम बीजेपी का अब बने, लेकिन शीर्ष नेतृत्व यह सब तय करता है कि बीजेपी वहां जो है सहयोगी की भूमिका में ही रहेगी या फिर उनके पार्टी के लोग सीएम बनकर सत्ता चलाएंगे। लेकिन जब बीजेपी को बिहार में आदत है नीतीश कुमार के साथ तालमेल कर इतने सालों से सरकार चलाने की, तो चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर आगे तो बढ़ा जा सकता है। यह नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे क्योंकि उन्हें तेजस्वी ना सही चिराग सही, जिस दल के साथ हैं उनके लिए तो बोल देंगे, एकदम करेगा। महागठबंधन में जब वो तेजस्वी को लीडर मान रहे थे तो यहां पर चिराग को भी मान सकते हैं। इसके लिए चिराग पासवान के तेवर का एक ट्वीट हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें वो खुद बयान दे रहे हैं कि मैं वादा करता हूं विकसित बिहार का सपना पूरा करवा दूंगा। वो मैं यहां आपके सामने रखता हूं, जरा देखिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। ये हमने चिराग पासवान के उस ट्वीट को आपके सामने रख दिया है, इसे प्ले कर। ये विकसित बिहार आप लोगों को बना कर दूंगा, ये कफन सर पे बांध के दिख रहा हूं। बस जरूरत है तो आप लोगों के साथ की, आप लोगों के आशीर्वाद की, रहेगा ना साथ ये विकसित बिहार आप लोग। तो आपने सुना, प्लानिंग यही है कि किसी तरीके से चिराग पासवान के हाथ में बिहार का कंट्रोल आए। दो तरीके से संभव है, बीजेपी समर्थन में रहे नीतीश कुमार भी आशीर्वाद दे दें, या इसके इतर चिराग पासवान अपने वोट बैंक में इतना इजाफा कर लें, बीजेपी के साथ तालमेल करके किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, कम से कम 25-30 सीटें निकाल कर दे दें, तो फिर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसका रास्ता साफ हो सकता है। तो देखना होगा अगर इस सिस्टम के तहत चिराग पासवान फिट बैठते हैं तो चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तरीका यही है कि उन्हें किंग मेकर तो बनना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।